अजीब सा आ रहा है, फेस भी रेड रेड सा आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रखी है शायद। और यहाँ पे मैंने आलू रखे हैं बॉयल करने के लिए। पूरी किचन मेरी है क्लीन। और मैंने बर्तन निकाल रखे हैं जिसमें मुझे अभी बनाना है भोग प्रसाद। तो आज है नवमी और कन्या पूजन होगा। आज भोग प्रसाद बनाना है मुझे और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो दिखा दो, दिखेगा तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। लाइट चलाती हूँ। टाइम बज रहा है सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। नहाना धोना मेरा हो चुका है, पूजा मेरी हो चुकी है। किचन मैंने रात में ही अच्छे से क्लीन कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि मॉर्निंग में वो प्रसाद बनेगा, इसलिए अभी मैंने इधर आलू बॉयल करने के रखे हैं, इधर भिगा रखे हैं छोले जो प्रसाद में बनते हैं ना, काले वाले चने, तो भिगा रखे हैं, वो बनाने हैं। आज नवमी के दिन हम लोग में कन्या पूजन, बहुत से लोग अष्टमी में भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन हम लोग नवमी घर में करते हैं। बहुत से अष्टमी में करते हैं, बहुत से नवमी में करते हैं, तो हम नवमी को करते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने नहा लिया है, पूजा कर लिया है, जोत जला ली है और अब मैं आ गई किचन में। तो अब मैं बनाऊंगी वो प्रसाद। और किचन देखेंगे कितनी क्लीन है, कल मैंने थोड़ी सी किचन क्लीन करी थी और किचन में बिल्कुल क्लीन, बर्तन वर्तन क्लीन और अच्छे से किचन क्लीन करके साफ किचन में ही माता का वो प्रसाद बनता है, इसलिए तो बस अब लग जाते हैं काम में। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गैस में चढ़ा ली है कढ़ाई। तो जो छोले थे काले वाले चने जो प्रसाद वाले होते हैं वो मैंने बॉईल कर लिए थे और अच्छे से बॉईल होने के बाद मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा ली है, तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए ये छोले भी उबल चुके हैं और बहुत अच्छे से उबल गए थे, क्योंकि जैसे रात भर हम लोग भिगो लेते हैं ना, तो मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें उबलने में, बहुत इजीली उबल जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इनको गैस में कढ़ाई में तेल डाल लिया था। जीरा चटकने के बाद मैंने इनको छौंक लिया है और इसमें सिंपल सा नमक मिर्च और प्लस हल्दी मसाला और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल लिया था अमचूर पाउडर। तो जीरे का तड़का लगा लिया है, सिंपल से मसाले डाल दिए हैं, अमचूर पाउडर डाल दिया है और इसी से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। और माता का जो भोग का प्रसाद होता है ना, वो नॉर्मली मतलब आप कह सकते हैं नॉर्मल भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है माँ का भोग का प्रसाद। और दूसरी तरफ 2-4 बर्तन थे, मैं इनको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि फटाफट से मेरे सारे काम होते रहें एक साथ ही। और क्योंकि बहुत सारा काम था किचन में, इससे क्या होता है ना, किचन फैली फैली नहीं लगती है। और इसी कढ़ाई में मुझे भोग के लिए हलवा भी बनाना है, माता के प्रसाद में हलवा भी बनाना है। तो जो मैंने छोले बनाए थे इसको मैं ये हॉट केस है इसमें खाली कर लूँगी और इस कढ़ाई को साफ़ करके फिर इसी में मैं हलवा बना लूँगी और प्लस हलवे को खाली करके और इसी में भी मुझे पूरी भी बनानी है। तो आप कह सकते हैं सारा मेरा जो भोग का प्रसाद है इसी कढ़ाई में बनेगा। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैंने कढ़ाई को साफ़ कर लिया है और इधर मैंने सूजी को भूनने के लिए रख लिया है। और सूजी सिम गैस में भुनने के टाइम पे हम एक्स्ट्रा और भी काम, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो बस इधर मैं सूजी भून रही थी और उधर मैंने ड्राई फ्रूट भी काट लिए थे, प्लस बूंदी का रायता भी बना लिया था। और ये है मेरी जेठानी जी लोगों के घर का व्यू है। तो यहाँ पे बच्चे आ चुके थे, मतलब प्रसाद मेरा तब तक बन चुका था जब यहाँ बच्चे आए थे। यहाँ पे मेरी जेठानी बना रही है, देखो पूरी। तो ये मेरी जेठानी का किचन है और यहाँ पे मेरी जेठानी पूरियाँ बना रही है और यहाँ पे बच्चे आ चुके थे। तो पहले जो मेरी जेठानी लोग हैं इनके यहाँ पूजा हुई थी, उसके बाद हमारे यहाँ, और उसके बाद फिर ये हमारे घर का है। तो यहाँ पे जो भी मैंने भोग का प्रसाद तैयार किया था मैंने एक थाली में रख दिया है, जैसे पूरियाँ हैं, हलवा है, छोले हैं, प्लस आलू मटर की सब्जी है। तो नारियल भी था और हरियाली भी थी, बहुत सी चीज़ें थी। तो वो आप कह सकते मैं क्लिप ले नहीं पाई। और उसके बाद यहाँ पे कुछ पूरियाँ बन चुकी थी और कुछ पूरियाँ मैं अभी बना रही थी। तो इस टाइम तक बच्चे अभी मतलब जो मेरी जेठानी है उनके यहाँ थे, उनके यहाँ पूजा हो रही थी। तो दूसरी तरफ मैंने पूजा अपने यहाँ मंदिर में भी हमने पूजा कर ली थी और प्लस साथ ही साथ मैंने पूरियाँ बना के रख ली थी। तो दोनों की तरफ की क्लिप मैंने मिक्स करके दिखाई है। और ये देखिए यहाँ पे कन्या पूजन हो रहा है। तो ये अभी मेरे जेठानी लोगों के यहाँ हो रहा है। तो जो मेरी जेठानी है उनका भी 9 दिन का व्रत था और जो मेरे जेठ हैं भैया हैं उनका भी 9 दिन का व्रत था और प्लस मेरा भी 9 दिन का व्रत था। बस मेरे हस्बैंड का नहीं था। तो मेरे हस्बैंड कम ही रखते हैं, कम क्या रखते ही नहीं है हस्बैंड मेरे, बहुत कम रखते हैं व्रत, वो ज़्यादा व्रत नहीं रखते हैं। लेकिन भैया का भी था। तो यहाँ पे भैया हैं, मेरे जेठ हैं और दीदी मेरी जेठानी है। तो बस कन्याओं को टीका लगा दिया है, उनका पूजन कर लिया है और अब उनको भोग प्रसाद दिया जाएगा।
उसके बाद ये हमारे घर का क्लिप है। तो बस उसके जब हमारे मेरी जिठानी लोगों के यहाँ पूजा हो गई थी तो उसके बाद मेरे यहाँ और थी, और मैं बच्चों से थोड़ा बहुत मजाक मस्ती भी कर रही थी। अच्छा लगता है ना, थोड़ा बच्चों का मूड फ्रेश हो जाता है। और पता है क्या, बच्चे ना थके हुए थे, होता है ना, बच्चे से एक घर जाते हैं दूसरे घर जाते हैं तो बच्चे ना बहुत थक जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत थक जाते हैं। और सब एक ही बात कहते हैं कि आंटी पैक कर दो, हम अभी नहीं खा पाएंगे। तो बस मैंने इनको ये बोला मैं थोड़ा सा टीका लगा लेती हूँ, तुम लोग थोड़ा थोड़ा मुँह जूठा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए पैक कर दूँगी। तो पन्नियाँ हम लेके आ रखे थे पहले से ही, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे ऐसे ही करते हैं। और बच्चे ना बहुत थके हुए भी थे और थक जाते हैं बच्चे, मतलब एक घर जाते हैं 2 घर जाते हैं। और बच्चे ना ज़्यादा खाते भी नहीं, क्योंकि होता है जैसे हलवा हो गया, पूरी हो गया, छोले हो गया, तो थोड़ा हैवी होता है। इनके साथ ही मेरा बेटा भी बैठा है, देखो जो वाइट टी शर्ट में ये मेरा बेटा है, तो ये लगा हुआ है गप्पों में। उसके साथ जो ये ब्लैक वाला टी शर्ट वाला बच्चा है वो भी बहुत सा, और खूब सारी गप्पें कर रहे थे बच्चे। और हस्बैंड ने टीका कर लिया था, हरियाली रख दी थी, और उसके बाद में बच्चों को भोग प्रसाद दे दूंगी। और इसी तरह से हम कन्या पूजन करते हैं। और नवमी के दिन हम कन्या पूजन करते हैं, जैसे बहुत से लोग अष्टमी को करते हैं, तो हम लोग नवमी के दिन करते हैं। और प्रसाद बनाने से लेकर और कन्या पूजन के बीच में तो हमारे यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ भी हम लोग गए थे। हम लोग कौन, बस मैं और मेरी जेठानी गए थे। पहले हमारी सास जाती थी, हमारी सासू जी जाती थी, तो अब हम लोग जाते हैं। तो आप कह सकते हैं वो हमारी सास ने एक तरह से बना रखा है, पहले हमारी सास जाती थी तो अब हम लोग जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी क्लिप, बहुत सी क्लिप है जो मैं नहीं दिखा पाई, मेन क्लिप ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और जो मेरी जेठानी लोगों के घर का व्यू था वो भी मैंने बहुत जल्दी में दिखाया, वरना वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो बस यही कहूँगी मैं, यहाँ पे हमारा नवमी पूजन हो चुका है। तो बस माता रानी अपनी कृपा सभी पे बनाए रखे। जय माता दी। इसके साथ ही मैं कर दूंगी वीडियो का एंड। आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। यहाँ पे बच्चे जाने लगे थे घर, तो बस वही है ना, हमारा घर जैसे मैंने बताया बिल्कुल रोड पे है। तो गाड़ियाँ जा रही थी, तो फिर वही था कि हस्बैंड गेट पे खड़े थे, तो मैंने कहा बच्चों को देख लो, थोड़ा होता है ना जैसे बच्चे साइड से जाएं, बच्चों को देखना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं, वैसे तो खैर वो बच्चे कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन फिर देखना पड़ता है, इसलिए हस्बैंड खड़े थे।